हाय। सो इस वीडियो का टाइटल है क्रैक एसबीआई पीओ इन 45 डेज। सो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप एसबीआई पीओ को 45 दिन में कैसे क्रैक कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने 30 दिनों के अंदर एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स कैसे क्रैक किया था और मेरी क्या स्ट्रेटजी थी जिससे मैंने प्रीलिम्स के बाद में मेंस भी क्रैक किया था। और इतना ही नहीं, मैं आपसे अपना एक प्लान भी शेयर करूंगा जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। आप लोग इसे यूज कर सकते हो, बहुत ही एक्शनेबल प्लान है। ये आपको डेली वाइज टास्क देगा कि डेली आपको क्या क्या करना है, क्या क्या काम करना है, क्या क्या कितने कितने घंटे पढ़ने हैं। अगर आप वो लगातार 40 दिनों तक ही पढ़ लेंगे ना, आई प्रॉमिस कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। ये प्लान प्रीलिम्स के लिए है। प्रीलिम्स जब हो जाएगा तो हम एक मेंस के लिए प्लान प्लान लाएंगे, करेक्ट। सो करते हैं इस वीडियो पे स्टार्ट। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है एंड आप ये चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है एड लॉजिक। एंड ये बोर्ड है एड लॉजिक का। ये हमने ब्राइट माइंड्स का नाम चेंज किया है। काफ़ी सोचा हमने, क्योंकि ब्राइट माइंड्स जब आप यूट्यूब पर सर्च करो तो ब्राइट माइंड्स का क्या चैनल नहीं था, काफ़ी चैनल थे ब्राइट माइंड्स के नाम के। एंड आई थिंक वो एक अच्छा आइडिया नहीं है जब आप किसी बड़ी चीज़ को रखना चाह रहे हो, और एड लॉजिक को हम बड़ा करना चाहते हैं। इसलिए हमें लगा कि एड लॉजिक एक यूनिक नेम है, और जो हमारा मोटो है इस चैनल के जरिए वो हम काफ़ी जस्टिफाई करते हैं एड लॉजिक नाम के जरिए, करेक्ट। इसलिए हमें नाम चेंज किया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। बट अब आते हैं कोर पे कि आ, कैसे आप क्रैक करें एस बी आई पी यू 45 डेज में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, एक आप वो शेयर करता हूँ कि जब मैं ये नाम सोच रहा था ना कि हाउ टू क्रैक एस बी आई पी यू इन 45 डेज, तो मुझे ना मुझे ऐसा फील आया जैसे मैं सेल्समैन बन गया हूँ। जैसे होता है ना कि अपना वजन कम करे 7 दिनों में, इंग्लिश सीखे 30 दिनों में, तो मुझे वैसा फील हो रहा था कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग तो नहीं कर रहा। मतलब मैं ऐसा तो नहीं बन रहा कि यार मैं दे कुछ नहीं रहा हूँ लेकिन बहुत कुछ बोल रहा हूँ। तो वो एक चीज़ मेरे बैक ऑफ द माइंड थी। लेकिन जब मैंने इस वीडियो का कंटेंट सोचा तो मुझे लगा नहीं, मैं उतनी चीज़ बता रहा हूँ आपको जो मैं टाइटल में लिखा है। ये वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने कैसे क्रैक किया 30 दिनों के अंदर। और आपको मैं जो प्लान दूंगा वो अगर आप फॉलो करोगे तो आप एस बी आई पी ओ को बहुत 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 आसानी से, काफ़ी अच्छे मार्जिन से कट ऑफ के बाद आप क्रैक कर लोगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एस बी आई पी ओ का पहला एग्ज़ाम दिया था 2016 में। जब मैंने 2016 में एग्ज़ाम दिया था ना, तो उस पॉइंट पर मुझे एस बी आई पी ओ के एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता नहीं था। और जब पैटर्न पता नहीं था तो कैसे करते स्टार्ट, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैंने पहला एक मॉक दिया, और जिस मॉक में मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आए, 26 आउट ऑफ 100। और मैंने जब नंबर आए तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। अब मैंने वही चीज़ की जो सब लोग करते हैं। मैंने जाके कट ऑफ देखा एस बी आई पी ओ के पिछले साल का, और कट ऑफ कुछ था 55 56। तो मेरी जो आशाएं थी ना, निराशा में धीरे धीरे मुझे बदलती हुई नजर आने लगी कि यार 56 से 55 तो नहीं पहुंचने वाला, 30 दिनों में कुछ भी कर ले तू। आम, ये था। अब करना तो था, 30 दिनों का टाइम था, क्या करते। तो मैंने कुछ किया, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें की, और जो मैंने चीज़ें की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। सो लेट्स लुक एट दैम। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया। जिस तरह से आप देख रहे हो, एक बेसिक्स। बेसिक्स मतलब क्या मुझे बेसिक्स आते हैं, तो मेरा आंसर था हाँ, मुझे बेसिक्स आते हैं। और इसके लिए आंसर मेरा हाँ क्यों था, क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम होता है कैट, एमबीए के लिए एग्ज़ाम होता है, और जिसका कि सिलेबस सेम होता है, पैटर्न नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न नहीं, सिलेबस। तो मैं उसका पढ़ाई कर चुका था। और सिलेबस पूरा सेम नहीं होता, इट्स लाइक कि जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो सेम होता है, और जिस पार्ट में कम दिमाग लगाना होता है बेसिकली वो अलग होता है। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग कैट में नहीं आता, एक क्वालिटी कैट में उतना नहीं आता। बेसिकली जो चीज़ें इजी थी वो डिफिकल्ट, वो अलग थी। जो चीज़ें सेम थी, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थी, वो कैट में भी सेम थी, और एस बी आई पी ओ के एग्जाम में भी सेम थी। मेरा आंसर था हाँ, मुझे बेसिक्स आते हैं। मुझे एस बी आई पी ओ के लिए बेसिक्स नहीं आते थे, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट पता था। तो मेरा आंसर बहुत आसानी से हाँ था। और आपको भी इसी तरह से अप्रोच करना है। आपको ये पूछना है कि आपको बेसिक्स आते हैं। अगर आपका आंसर हाँ है तो आपको इन बाकी की 3 चीज़ों पे काम करना होगा। ठीक है, बाकी की 3 चीज़ें क्या हैं देखते हैं। बाकी की 3 चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग थी, क्या तुम्हें पता है कि ऐसे कौन से स्कोरिंग एरियाज हैं एस बी आई पी ओ के एग्जाम में
जो तुम्हें मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे कम टाइम में। और उस टाइम पे मेरा आंसर था नहीं, मुझे सर नहीं पता। फिर मैंने क्या किया, मैंने स्कोरिंग एरियाज पता करने के लिए या फिर अपनी वीकनेस पता करने के लिए मैंने एक मॉक दिया। उस मॉक से क्या हुआ, उस मॉक से मैंने एक अपना एक प्लान बनाया, इम्प्रूवमेंट प्लान। हर मॉक के बाद मेरा ये प्लान चेंज होता था कि कितना मैं इम्प्रूव कर गया और कितना इम्प्रूव करना बाकी है। ये सब तो हो रहा था, लेकिन मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की, जो जो मैंने मॉक 1 में किया है ना, मैं भूलता भी जा रहा हूँ। अब अगर मैं भूल रहा हूँ तो ये मेरे लिए बुरी बात है। उसके लिए मुझे एक चीज और इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, जिसका नाम था रिवीजन प्लान। और इस चीज को मैं इम्पोर्टेंस, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी मेरी प्रिपरेशन 30 दिन में इसलिए खत्म हो पाई क्योंकि मैं रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहा था। जो मैंने डे 1 पे पढ़ा था ना, वो मैं डे 30 पर भी भूला नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट था रिवीजन की, राइट। सो इतना सब तो था, लेकिन इतना सब होने के बावजूद अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अभी आप ये सब कर लो बना लो, आप लोग 30 दिन में पढ़ लो, 50 दिन में पढ़ लो, तो क्या आप लोग कर पाओगे? वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको बताता हूँ अपनी जर्नी, मेरे साथ क्या हुआ। मुझे आंसर आया कि मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन आप लोग शायद उससे अपने लिए ना बना पाओ, अपना ना बना पाओ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो जो जिस तरह से मैं कर गया, उस तरह से मुझे लगता है सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन सभी लोगों को करने के लिए मुझे आपको बहुत 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 सिंपल फॉर्म में देना पड़ेगी वो चीज़, पहली बार। बहुत सिंपल फॉर्म मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी ना हो। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ आती है जो मैंने की है आप लोगों के लिए। एक स्टडी प्लान बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, और वो स्टडी प्लान अगर आप लोग 40 या 45 दिन फॉलो करोगे, आई एम श्योर आप प्रीलिम फाड़ दोगे, ढंग से फोड़ दोगे। ठीक है, अब मैं वो प्लान शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने वो प्लान किस तरह से बनाया है। जो भी चीज़ मैंने डिस्कस की है, बेसिक्स, improvement plan, mocks, and revision plan. Everything is inside that study plan. So give me a minute and look at that plan. So अभी आप जो एक्सेल देख रहे हैं वो मेरा स्टडी प्लान है। इस स्टडी प्लान को ना मैंने सारी चीज़ें कोशिश की हैं, इसमें सब चीज़ें आई, जैसे कि हर फेज के बाद आप देखोगे एक रिवीजन आ रहा है। पेजेस क्या है ये सब मैं बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन रिवीजन आ रहा है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है ताकि आप भूलो नहीं। तो आप जो भी पढ़ रहे हो, हर फेज को एंड कर रहे हो आप अच्छे खासे रिवीजन से, हर फेज को। ठीक है, और आप देखोगे कि मैंने आपकी प्रिपरेशन फेज को मैंने कुछ भागों में बांटा। पहले फेज को मैं बोल रहा हूँ वार्म अप। तो मैंने ऐसे इमेजिन करने की कोशिश की एक एक्सरसाइज की तरह, एक वर्कआउट की तरह। जब आप जिम जाते हो तो क्या होता है, यू स्टार्ट विद अ वार्म अप, मतलब आप अपने आप को, बॉडी को थोड़ा सा हीट करते हो, गर्म करते हो। क्यों? ताकि आपको जो मेन वर्कआउट है वो आपको करने में प्रॉब्लम ना हो, आपको अजीब से ना लगे। तो आप वार्म अप करोगे। वार्म अप में क्या करोगे, आप ऐसे ऐसी चीजें सॉल्व करोगे जिससे आपका रिदम बन जाए पढ़ने का, आपका मन लगने लगे। ठीक है, तो आसान आसान भी है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये क्वांट का है, नंबर सीरीज, क्वालिटी इनइक्वालिटी, ये बहुत आसान चीजें हैं। अगेन मैंने अज्यूम किया कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नहीं है तो इस टाइम के बाद, ये 1 दिन का टाइम है जो आप पढ़ाई पे दे रहे हो, इस टाइम के बाद आपको एक टाइम जोड़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का। उसके लिए आपको 1 या 2 घंटे रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई कोर्स नहीं है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोर्स नहीं है, अगर आपके पास कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स है तो आई थिंक वो इनफ होगा। करेक्ट, बट यस दिस इज द प्लान। आपको कॉन्सेप्ट पता है। सो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इस तरह से मैंने टाइम दिया है, एक आवर्स, और ये सारा टाइम्स आवर्स का है। देन रीजनिंग का ये लिखा है और वर्बल का ये लिखा है। करेक्ट, सो ये चीजें आप करोगे बेसिकली 1 वीक में। नाउ अगर आप देखो तो 1 वीक में आपके 4 मॉक्स भी हैं। ये रहे मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4। और ये 4 मॉक्स क्यों हैं? 4 मॉक्स बेसिकली इसलिए है, इन चारों मॉक्स में अपने सिर्फ वीकनेस असेस कर रहे हो। माइंड यू, ये वीकनेस असेसमेंट के लिए, ये इसलिए नहीं है कि आप अपने आप से बोलें कि यार मैं तो कुछ इंप्रूव ही नहीं किया, मेरे 4 मॉक्स हो गए। 4 मॉक्स एक ऐसा नंबर है, 4 मॉक्स आपको सरप्राइज भी कर सकते हैं। 4 मॉक का पैटर्न भी अलग हो सकता है, 4 मॉक की डिफिकल्टी भी अलग हो सकती है, 4 मॉक का क्वेश्चन स्प्लिट भी अलग हो सकता है। मतलब एक अगर अगर क्वांट में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के एक मॉक में, तो दूसरे मॉक में हो सकता है सिंप्लीफिकेशन आपसे पूछे ही नहीं जाए, दूसरे मॉक में आपसे क्वालिटी पूछा जाए। तो आपको 4 मॉक दे दोगे ना, तो आपको पैटर्न 19-20 आपको पता चल जाएगा कितना पैटर्न है, और आपको अपनी वीकनेसेस का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। राइट, आपको जब वीकनेस का आइडिया हो जाएगा, हर मॉक में आप अपना एक बनाओगे इम्प्रूवमेंट प्लान, और उस इम्प्रूवमेंट प्लान पर आप ये टास्क चेंज कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए टास्क परफेक्ट है, मतलब मैं अगर करूं प्रिपेयर तो मैं शायद ऐसे ही करूंगा
कि क्या क्या आसान है, वो उससे मैं वार्म अप लूंगा। करेक्ट। उसके बाद में हर मॉक को मैं एनालाइज भी कर रहा हूँ, मैं 1.5 घंटे दे रहा हूँ हर मॉक के एनालिसिस में। आप 1 घंटे तो कर ही रहे हो मॉक, लेकिन आप 1.5 घंटे में समझने की कोशिश करो आपकी गलती क्या हुई, आपसे ऐसे क्वेश्चन क्यों मिस हो गए जो आपको नहीं होने चाहिए थे, आपने ईजी क्वेश्चन क्यों छोड़े, आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपने को आपको लगता है कि आपको अच्छा आता था लेकिन आपसे गलती हो गई, या फिर आप रिकॉल नहीं कर पाए, तो वो सारे क्वेश्चन आपको मॉक एनालिसिस में आंसर करेंगे, जब आप हेल्प करेंगे, जब आप मॉक एनालाइज करो। एक बार आप रिदम में सेट हो गए ना पढ़ने की, तो पढ़ने में मजा आने लगता है, और वो मजा हमें वर्कआउट 1 और वर्कआउट 2 में चाहिए। करेक्ट। फिर क्या होगा, वर्कआउट 1 में आपकी एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, राइट, डिफिकल्ट हो जाएंगी। जैसे कि पजल्स में देखोगे तो आपकी हैवी हैवी लिफ्टिंग करोगे आप यहाँ पे, रैंकिंग एंड ऑर्डर्स, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर पजल, यही सब कर रहे हो, और हैवी लिफ्टिंग बोलते हैं इसलिए ये वर्कआउट है। क्वांट में डी आई टॉपिक कर रहे हो डेली 1-1 घंटे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे ओवरऑल। आप देखोगे वर्कआउट में मॉक्स नहीं है, वर्कआउट में आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। उसके बाद में मॉक 5, अब आप यहाँ से एसेस करोगे मॉक 5 से कि आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मॉक 6, मॉक 7, इस लेवल तक आने के बाद आई थिंक आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि पैटर्न क्या है, क्या क्या मेरी गलतियां हैं, कितना इंप्रूव कर रहा हूँ मैं, कर चुका हूँ मैं 15 दिनों में। करेक्ट। उसके बाद वर्कआउट 2, इसमें हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से करें, लेकिन ये फिर से हैवी लिफ्टिंग है। तो जो जिस तरह से हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन ना, उनका लेवल बढ़ जाएगा वर्कआउट 2 में। ठीक है। आप देखोगे कि सेम टॉपिक्स हैं लेकिन लेवल आपको खुद से इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम टॉपिक्स हैं लेकिन लेवल खुद से इंक्रीज करना पड़ेगा। कुछ टॉपिक डिफरेंट भी हैं वर्कआउट 2 में वर्कआउट 1 से। वर्कआउट 2 में 2 मॉक्स हैं, लेकिन क्या चीज डिफरेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि आप मॉक लगाने की हैबिट में आओ डेली। ऑल्सो आप डेली उस टाइम पे मॉक दो जिस टाइम पे आपका पेपर शेड्यूल हुआ है। ठीक है। और आपने अब जो पहला मॉक लगाया था ना, अब आपने लगाया था 8 अक्टूबर को, अब डेट क्या हुई 24 अक्टूबर। मुझे तो नहीं रहेगा मेरा पहले मॉक के क्वेश्चन से आप, और मुझे पता भी नहीं है ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो मैं भूल चुका हूँ बहुत आराम से। ऑल्सो ऐसे LR के क्वेश्चन होंगे जो मैं इतने प्रैक्टिस के बाद आसानी से बन जाएंगे, बट मैं मॉक 1 में नहीं कर पाया था। तो मैं देखना चाहूंगा कि मैं कितना इंप्रूव हो गया हूँ, ऑल्सो मैं कितना फास्ट कर सकता हूँ। तो ये रिवीजन है। रिवीजन मतलब आप पूरा मॉक फिर से सॉल्व करेंगे। आपको ट्राई करना है कि 1.5 घंटे में करने का, अगर नहीं होता है टाइम दीजिए 2 घंटे में कीजिए, लेकिन आइडिया इज कि आप मॉक को पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। सिमिलरली मॉक 2 को सॉल्व करेंगे। इन 2 मॉक को करने के बाद आपको ना बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप मॉक 8 देंगे। मेरा मानना है कि आप मॉक 7 और मॉक 8 में कम से कम 20 से 30% का सॉलिड इंक्रीज देखेंगे आराम से। देन आप फिर से उसी तरह से पढ़ेंगे, आप फिर से मेहनत करेंगे, आप फिर से वर्बल के ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे जो करने चाहिए, फिर आप मॉक 9 देंगे। वर्कआउट आपका खत्म, मतलब कि हैवी लिफ्टिंग खत्म, आपके पास सारे कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, आपने डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस कर लिए। अब है हिट। हिट मतलब क्या होता है, हिट एक ऐसा राउंड होता है वर्कआउट में जिसमें आप आ, बहुत कम टाइम में जितना फास्ट कर सकते हो चीज़ें उतना फास्ट करोगे। उसे अगर मैं ट्रांसलेट करूं आपके प्रैक्टिस में, तो आपको फास्ट कैलकुलेट करनी है, फास्ट फास्ट चीज़ें करनी है, फास्ट सॉल्व करने क्वेश्चन। तो टाइमिंग तो आपके देखोगे ऑलमोस्ट सेम रहेगी टाइमिंग आपका सॉल्व करने का, लेकिन आप ट्राई करेंगे कि सेम टाइम में क्या मेरी स्पीड बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अगर हाँ, अच्छी बात है। क्या आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो? हाँ, अच्छी बात है। इसलिए हिट का राउंड। ठीक है। इस हिट के राउंड में आपके 4 मॉक्स। ठीक है। और आपके ऑल्टरनेटली भी आप उन मॉक्स को रिवाइज कर रहे हो, पिछले वाले मॉक्स को। ठीक है। तो जब आप 8 नवंबर तक आओगे तो आपने 10 मॉक को रिवाइज कर चुके होगे, प्लस 14-13 मॉक्स दे चुके होंगे। उसके बाद में आते हैं 4 दिन। बाकी के 4 दिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पुश करो अपने आप को, मैं चाहता हूँ कि आप नॉर्मल नॉर्मल पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, जो आपने पढ़ दिया है वो सबको कंप्लीट करो। ठीक है। रिवाइज करो अच्छे से। ऑल्सो मॉक्स भी देते रहो कि कहीं आप भूल ना जाओ चीज़ें। ऑल्सो आपकी स्ट्रेटजी आपको मार्क्स दे रही कि नहीं दे रही, हो सकता है आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ जाए मॉक 4 और मॉक 15 में, राइट। तो स्ट्रेटजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो स्ट्रेटजी आप आराम से चेक कर सकते हो मॉक 14 और मॉक 15 में। इसमें आप देखोगे रिवीजन का टाइम जाता है, ये रिवीजन, और यहाँ पे आप इंग्लिश रिवाइज कर रहे हो। यहाँ पे बेसिकली आपने जो अब तक कर चुके हो ना, वो रिवाइज कर रहे हो, कुछ नए टॉपिक भी पढ़ रहे हो, जैसे कि परसेंटेज, एवरेज। ये टॉपिक आसान है लेकिन आप पहली बार कर रहे हो, मैंने यहाँ पे कहीं इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ये आसान टॉपिक है। और आप
यहाँ से आने से पहले भी ना परसेंटेज काफ़ी पढ़ चुके हो, आपने 14 मॉक सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना अच्छा रहता है। और आप यहाँ पे नए सेट्स भी सॉल्व कर सकते हो इन अरेंजमेंट्स के, पजल के, या फिर जो आपको इंटरेस्टिंग सेट लगे हो अभी तक आप उन्हें रिवाइज भी कर सकते हो। 12 नवंबर आप कुछ मत करिए, रेस्ट करिए, रिवीजन करिए जो आप कर चुके हैं। और आपको लग रहा होगा ना कि जैसे कि रिवीजन का टाइम काफ़ी है, 8 आवर्स, 8 आवर्स, 7.5 आवर्स, 6.5 आवर्स, यहाँ पे 10 घंटे, तो कैसे दोगे? ज़्यादा नहीं है यार, मतलब आप ऐसे सोचो कि आप रिवीजन ही कर रहे हो जो आप पढ़ चुके हो, राइट? और रिवीजन ना आप देखते हो फास्ट होता है, तो ये मेरे लिए सिर्फ नंबर है 2 घंटे, लेकिन आपको 2 घंटे में रिवाइज जो करना है, हो सकता है आप 1 घंटे में भी रिवाइज कर लो, 1.5 घंटे में भी रिवाइज कर लो। द पॉइंट इज रिवीजन, रिवाइज करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, भूल मत जाना, रिवाइज करो। उसके बाद में 13 और 14 नवंबर आई एम होपिंग कि आपका एग्ज़ाम होगा। मैं एक बार ये देख लेता हूँ। तो 13 नवंबर यार एक्चुअली सैटरडे है, बट आई डोंट नो इसमें फ्राइडे क्यों दिख रहा है, बट सैटरडे है। तो 13 14 नवंबर आई एम होपिंग सैटरडे संडे होगा और आपका एग्ज़ाम होगा। तो आई होप कि आप 12 नवंबर के बाद बहुत कॉन्फिडेंट होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए और जाके उसमें एस करेंगे। सो दिस इज़ वन प्लान जो कि मेरे लिए हमेशा काम किया है, इस तरह के प्लान ने। और सिंस ये हमेशा काम किए हैं, मुझे एस बी आई पी तो मैंने इस तरह से क्रॉस किया ही था। मैंने एक और एग्ज़ाम क्रॉस किया था, आई बी पी एस पी यू। एस बी आई पी मैंने क्रॉस किया 2016 में, प्री और मेंस। मैंने आई पी एस पी यू मेंस और प्री क्रॉस किया था 2018 में। बाय द वे 2 साल के जो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, मैं अपनी जॉब में इन्वॉल्व था। तो 2018 में भी सेम चीज़ हुई थी, जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया ना, तो मेरा रीजनिंग में पहले मॉक में मेरे कुछ नंबर थे 11 और 12। 11 और 12 में कुछ नहीं होता है, तुम्हारा रैंक नहीं बनेगा, मेरिट लिस्ट में तुम नहीं आओगे, कट ऑफ भी पार नहीं करोगे टोटल। तो प्रॉब्लम थी कैसे स्कोर इम्प्रूव करूँ। और मैं 30 दिन दिए खुद को। जब मैंने प्रीलिम्स का मेरा रिजल्ट आया ना, तो मेरा रीजनिंग में मेरा स्कोर था 27 आउट ऑफ 35। और दैट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दिस प्लान कैन डू फॉर यू। एंड आई वॉन्ट कि आप अपने साथ इन 30 दिनों में या 40 दिनों में पूरे ऑनेस्ट रहें और इस प्लान को फॉलो करें। एक और चीज कि ऐसा मत फील करने लगा ना कि आपका एक दिन मिस हो गया तो आप इस प्लान को नहीं कर पाएंगे। अगर आपका एक दिन मिस हुआ ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बहुत टाइम। एक दिन मिस हुआ, बाकी के पूरे प्लान को कंप्लीट करो। एक दिन मिस मतलब क्या, आपने एक दिन नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने 44 दिन पढ़ा है। आपने 5 दिन मिस कर दिए तो आपने फिर भी 40 दिन पढ़े हैं, और दैट्स अ लॉट ऑफ स्टडी। और 40 दिन की सीरियस स्टडी आई एम श्योर आपको एस बी आई पी यू प्रीलिम्स क्रॉस आसानी से करा देगी। जब आप लोग एस बी आई पी यू प्रीलिम्स क्रॉस हो जाए तो कमेंट डाउन दिस वीडियो और मुझे थैंक यू बोलना। एंड मैं आप लोगों के लिए देन मेंस का पूरा एक स्टडी प्लान लेके आऊँगा अच्छा खासा, जो आपको मेंस को क्रैक करने में हेल्प करेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करना कि मुझे भैया ये बहुत पसंद आया, ये बहुत सही था, या फिर ये अच्छा नहीं था। अगर नहीं लगा तो कमेंट करो, बहुत ऑनेस्टली आई एम ओपन टू दैट, डोंट वरी। एंड अगर आपको ये अच्छी लगी और आपको लगता है कि आपकी किसी दोस्त की भी हेल्प कर सकती है, शेयर करो यार, शेयर करो। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।